खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ के तत्वाधान में दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में महासभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डीपी यादव का जन्मदिवस भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर देश के कोने कोने से राजनीतिक हस्तियां पहुंची और अपने अपने विचार रखे कि किस प्रकार से दलित और पिछड़े जनसमूह का विकास किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पूर्व सांसद एवं महासंघ अध्यक्ष डीपी यादव का जन्मदिवस के मौके पर केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हर एक व्यक्ति डीपी यादव के जन्मदिवस को अपने फ़ोन में कैद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनकी यादें हमेशा उनके पास रह सकें। इस मौके पर पूर्व सांसद डीपी यादव ने कहा कि देश में SC, ST और OBC की हालत दयनीय है। उनके लिए काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जनता रोजगार, शिक्षा के अभाव में जूझ रही है। जगह जगह से जातिवाद के नाम पर लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, निंदनीय है। इस मौके पर महासंघ से जुड़े सुनेरीलाल यादव ने कहा कि महासंघ देश के एक बड़े तबके के साथ जुड़ा हुआ है और उस तबके के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। यह सरकार रोजगार, शिक्षा और विकास के नाम पर केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा सभी ने, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। एक अनोखा संविधान है जिसमें सभी वर्गों को ताकत दे करके और उनकी अगुवाई, उनकी सुनवाई करने का प्राविधान हमारे संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों द्वारा रचित यह संविधान भारतवर्ष के लोकतंत्र को मूल रूप से ताकत देता है। उसी संविधान के तहत हमारा देश, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, उसी संविधान के तहत हमारे तमाम कोर्ट भी हों, माननीय न्यायालय भी हों, सब उसी संविधान के तहत चलते हैं। तो कुल मिलाकर के संविधान में निहित गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों की हिमायत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने की है, उसी की तायद करने, उसी को ताकत देने के लिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, जिसके अधिवेशन में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए हमें इस बात की खुशी है कि हम तमाम लोग यहाँ जो मौजूद, हजारों लोग मौजूद हैं, वो तमाम संविधान की ताकत को गवाही और ताकत देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मूलभूत सिद्धांतों से इधर उधर अगर कहीं हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था या हमारा प्रशासन कुछ कोशिश करके मूलभूत सिद्धांतों को भूलने की कोशिश करता है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा राष्ट्र हित में, देश हित में और लोक हित में उन तमाम बातों को लेकर हम संविधान की उन मूलभूत बातों को लेकर के सरकारों तक पहुंचाएं, सुनवाई कराने का काम करें और लाखों का जनमत और करोड़ों लोग जो इन संविधान की नीति धाराओं के समर्थक हैं, उनको इकट्ठा करके उनमें पुनः जागरण करके उस ताकत को पुख्ता रूप से बनाने का काम करें। तो आगे का विजन उन तमाम बातों को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाना, उन्हें लागू कराना, ये आगे का विजन है। इसीलिए आज हमारे मंच पर न्यायविद भी हैं, समाज सेवी हैं। ये गैर राजनीतिक मंच है। हालांकि मुझे कुछ बातें ऐसी कहनी पड़ रही हैं कि जो राजनीति में दखल देती हैं, तो भी ये मंच, जिसका नाम NUBC है, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, SC, ST और माइनॉरिटी, वो गैर राजनीतिक मंच है। इसलिए हमने तमाम पार्टियों के उन तमाम योद्धाओं को, उन तमाम साथियों को आमंत्रित किया है, जिसमें दक्षिणी भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, कलकत्ता से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कर्नाटका से भी हैं। यानी देश का कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जिसमें यहाँ के संगठन में यहाँ पे लोग नहीं मौजूद हैं। उन तमाम साथियों के साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मिलकर के हम लोग तय करेंगे कि भविष्य में हम किस तरीके से इस शक्ति का, इस अधिकार का प्रयोग करें, जिस अधिकार के लिए हमारा संविधान हमको कहता है और जो हमारे संविधान ने हमको पढ़ाया है। तो हमारे तमाम वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं,
उन तमाम लोगों की अगुवाई में हम समाज को ताकत देकर बुराइयों, कुरीतियों, उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, चाहे वो किसान की हो, नौजवान की हो। और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जैसे कि सरकार ने MSP तो लागू किया है, लेकिन आज भी बहुत सारे अनाजों का MSP किसानों तक नहीं पहुंच पाया। यानी संविदा कहने की स्थिति आरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को बेकार कर रही है, पीछे छोड़ रही है। जो मूलभूत सिद्धांत आरक्षण में लागू करने की बात कमजोर वर्गों के लिए कहा गया था। मैं विशेषकर ना किसी जाति की बात करता हूँ, ना किसी धर्म की बात करता हूँ, कि हमारे देश का, हिंदुस्तान का पूरा माहौल एक मिला जुला माहौल है। उस माहौल में भाईचारे, भाईबंदी के साथ रहकर एक दूसरे को ताकत देकर राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं, राष्ट्र को ताकत दे सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए आज ये जो कॉल राष्ट्रीय महासंघ, पिछड़ा महासंघ ने की है, उन तमाम लोगों को, जो तमाम लोग हमारे मंच के बाहर भी, डायस से बाहर भी MP, MLA, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन सभी से हमारी पुरजोर अपील ये रहेगी कि हम अपने संविधान की उन ताकत को, धाराओं को, उन बातों को लेकर के सरकारों तक पहुंचाने का काम करें और मजबूती से अपनी आवाज। बड़े फीसदी लोग नौजवान, लेकिन वो बेरोजगार हैं, तो उन्हें किस तरीके से समाज सुधार के काम में लगाया जाए, किस तरह उनके हाथों को रोजगार मिले, ये हमारा मकसद है। यही इस संस्था का उद्देश्य है। उसी संस्था के उद्देश्य को लेकर हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ उन तमाम बातों पर खरा उतरता है और लोगों की समस्याओं को लेकर दूर करने का काम करता है। जरूर, सिर्फ सांसद में ही नहीं, विधानसभाओं में भी उठेगा, क्योंकि इसलिए तो मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे हर पार्टी के विधायक और हर पार्टी के पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम लोग लेकर के हम उन तमाम विधानसभाओं में और लोकसभा, राज्यसभा में इस मुद्दों को उठाने का काम। जन्मदिवस की शुभकामनाएं आपको मिल रही हैं, कैसे धन्यवाद? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो लोग शुभकामनाओं के साथ मेरी दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, उनका मैं ऋणी हूँ और उनका एहसानमंद हूँ कि ऐसी शुभकामनाएं मुझको दे रहे हैं। मैं उनके विचारों पे 100% पूरा उतरने का काम करूँगा, उतरने की कोशिश करूँगा और समाज के हित में कहीं भी, किसी देश के कोने में जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी, वहाँ के लोगों के साथ जाकर खड़ा होने की कोशिश करूँगा। आज माननीय DP यादव जी का 77वां जन्म दिवस है। इस पर हम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन की, और आशा करते हैं कि वो 1000 साल जिए और उनके दिन जो है, उन्होंने जो राजनीति में उसमें पहचान बनाई है वो और आगे बढ़े और दबे कुचले लोगों की सेवा करें। NUVC जो हमारा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है NUVC के, और वो दबे कुचले लोगों की सेवा करते हैं हमेशा। और जब भी कोई लोग दबा कुचला आदमी उनको आवाज देता है, वहाँ DP यादव खड़े मिलते हैं। हमारा यही आज के जो कार्यक्रम जो रखा गया था, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर रखा गया था कि समाज में अशिक्षा, पिछड़ा और जो समाज को हमारे बांटने की जो ताकतें हैं, जो जातवाद का मामला जो चल रहा है, इसको खत्म करके और समता मूलक समाज बनाया जाए, जिससे सभी लोगों को अपने अधिकार मिले, कोई भी वंचित ना रहे शिक्षा से और रोजगार से। यही हमारी कामना है। यही हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि वो लोगों के दबे कुचले लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य करें आगे। जो कार्यक्रम किया जा रहा है NUVC के माध्यम से, तो NUVC इस देश में समता लाना चाहती है। जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय लिखा गया है, लेकिन आजादी का 75 साल बीत गया, गरीबों को न्याय नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला। आज पूरे देश में जाति के नाम पर हमारे लोगों का अपमान हो रहा है। चाहे इटावा की घटना हो, चाहे जबलपुर की घटना हो, तमाम सारी जगहों में हमारे समाज का अपमान किया जाता है। और हम इस देश में 85% लोग हैं और हमारा सारा समाज जो है गैर जागरूक है। जिस समाज की राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है, उस समाज का देश में अपमान हो रहा है और ये अपमान हम लोग झेल रहे हैं और ये तब तक झेलते रहेंगे जब तक हमारे लोगों की बराबर की भागीदारी नहीं मिल जाएगी। उसी सिलसिले में आज हम पूरे देश के लोग इकट्ठे हैं और सब लोगों ने NUVC को मजबूत करने का, माननीय DP यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन जागरण का कार्यक्रम चलेगा। देश मजबूत होगा, भागीदारी मिलेगी। धन्यवाद। आज उनके जन्मदिन में यही शुभकामना है कि जो स्वर्गीय चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए माननीय DP यादव जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिन में आज सारे लोग संकल्प ले रहे हैं कि उस सपने को पूरा किया जाएगा।
ये मीटिंग हमारा ये नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पुराना 1982 में 78 में शुरू किया। 78 में ये मौलंगर हॉल में था। ये और टाइम प्रेसिडेंट यादव जी है, 20 years प्रेसिडेंट अभी कंटिन्यू करते हैं। इनका ये चेंजेस किया, ये मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट किया था, बहुत आंदोलन किया। इनके सेंचुरी होने चाहिए। हम तो बोल गए डीपी यादव को बधाई दे दिए और पिछड़े वर्ग का काम करते रहे हो, अल्पसंख्यकों का काम करते रहे, सबका काम करें, यही मेरी कामना है। मोटिव क्या है कि जितने वीकर सेक्शन के लोग हैं वो सब एक एकजुट होकर के पॉलिटिक्स पे कब्जा करें। देखिए, मीटिंग का जो उद्देश्य तो है, जो पिछड़ों को सही ढंग से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी कई स्टेटों में जो है ये आरक्षण का मामला है, उनको आरक्षण भी नहीं मिला है, तो सरकार ऐसा क्यों करी है? सबको उचित दे, गरीबों के सुने और सबको जो है रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो। डीपी यादव जी के जन्म दिवस की क्या शुभकामना रहेगी? अरे डीपी यादव जी ने तो चौधरी प्रकाश जी के बाद में सारा इस एनयूपीसी को इनको संभाला है। और आप ये देख लो, आज इनके एक गुलाब के ऊपर कितनी जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो हम तो इनको कहते हैं कि भगवान लंबी उम्र दे और जैसे ये संघर्ष करें और ये संघर्ष आगे बढ़ता रहे, कामयाब रहे। सुमित शर्मा जी गाजियाबाद से, संजीव यादव जी गाजियाबाद से और जेपी यादव जी अपने बाकी सारे साथियों के साथ उनका स्वागत है, अभिनंदन। शरद भाई कराची से आए हुए हैं, शरद भाई, राहुल भाई सिकंदर नोएडा से, राजेश भाई ओबीसी वाले बहुत चर्चा करते हैं और जो गाजीपुर के